सूचना मिला कि एक स्थानीय लड़का जो है प्रीतम कुमार टावर पे जान लेने की नियत से चढ़ गया है। सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ पे आए, आकर से उसके हर तरह से रिक्वेस्ट किए, बिना मांगरा किए। बिहार के रोहतास से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के डेरी ऑन सोन के सुजानपुर गांव में हुई है। सुजानपुर गांव में एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो आप भी देखकर चौंक जाएंगे। हमारे पीछे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रहा होगा, वो तस्वीर जो है वो टावर है। 180 फीट का वो टावर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यही टावर है और इसी टावर पर एक प्रेमी जो है वो आज सुबह करीब 9 बजे जो है वो चढ़ जाता है। चढ़ने का पीछे का कारण क्या है हम आपको बता रहे हैं। प्रेमी जो है वो अपना एक प्रेमिका से प्यार करता है, उसके बाद शादी होती है। प्रेमी जो है वो कुछ दिन तक वो अपने प्रेमिका को पैसा नहीं देता है और प्रेमिका की घर वाले जो है अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे जगह कर देते हैं। लेकिन शादी होने के 9 दिन के बाद जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी के साथ दिल्ली चली जाती है भागकर और कहती है कि हमें तुम्हारे साथ रहना है और हमें तुमसे शादी करना है। लेकिन प्रेमी कहता है कि तुम्हारी शादी तो दूसरे जगह हो गई है तो हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन प्रेमिका के घर वाले जो है वो धमकी देते हैं और प्रेमिका जो है वो उस प्रेमी से शादी करने के लिए दबाव बनाती है। लेकिन जो प्रेमी है वो लगभग 6 महीना से वो तनाव में रहता है। कई बार थाने का चक्कर भी काट लेता है, थाने तक सुनवाई नहीं होती है। तो आज प्रेमी जो है इसी टावर पर चढ़ जाता है और जैसे ही इस टावर पर चढ़ता है तो दल बल के साथ पूरे गांव के लोग एकजुट हो जाते हैं और दल बल के साथ इंद्रपुरी थाने की पुलिस पहुंचती है, एएसपी भी यहां पे पहुंचते हैं। समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता है, माइक से अनाउंसमेंट किया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारी सब बात को माना जाएगा, तुम इस टावर से उतर जाओ। लेकिन जो गाँव वाले समझाते हैं, समझाने बुझाने के बाद जो प्रेमी है वो किसी तरह उतरता है और उतरने के बाद मीडिया से बात करता है और मीडिया से सारी बात बताता है। वो साफ तौर पर कहता है कि जो प्रेमिका थी पहले हमसे शादी की थी, लेकिन जब मैंने खर्च देना बंद कर दिया तो प्रेमिका के घर वाले जो है किसी दूसरे लड़के से शादी करा देते हैं। लेकिन शादी के 9वें दिन बाद जो है जो प्रेमी है वो दिल्ली में काम करता है, मजदूरी करता है, प्राइवेट जॉब करता है, यह हमें नहीं पता। लेकिन प्रेमिका जो है वो 9वें दिन भागकर जो है वो पहले प्रेमी के घर चली जाती है और दबाव बनाती है और उसके घर वाले जो है वो धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। तनाव में प्रेमी रहता है और इतना तनाव में रहता है कि वो अंत में जो है आज सुबह में इसी टावर पर चढ़ जाता है। और इस टावर पर जैसे ही चढ़ता है गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, गांव वाले जुड़ते हैं। लेकिन समझाने बुझाने के बाद जो प्रेमी है वो उतर जाता है। उसके बाद इंद्रपुरी थाने की जो पुलिस है वो अपने साथ थाने लेकर चली गई है और जो इंद्रपुरी थाने के थाना अध्यक्ष माधुरी कुमारी है, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कही है कि प्रेम प्रसंग से ये जुड़ा हुआ ये मामला है। प्रेम प्रसंग में जो प्रेमी है वो इस टावर पर चढ़ जाता है। तो आपको एक बात और बताएंगे कि आपने शोले फिल्म देखा होगा। शोले फिल्म में इसी तरह जो है वो टंकी पर चढ़ जाता है, उसके बाद वो अपने प्रेमिका के लिए वो टंकी पर चढ़ जाता है। उसके बाद समझाने बुझाने के बाद जो है वो उतरता है। तो आपको शोले फिल्म की याद आती होगी। तो देखिए 180 फीट के टावर पर चढ़ता है, समझाने बुझाने के बाद जो है वो प्रेमी उतरता है और कहता है, सारी बात मीडिया से बताता है कि हमें इतना दबाव बनाया जा रहा था, मेरा जो मानसिक संतुलन था वो खराब था, इसी के कारण मैं टावर पर चढ़ गया था और उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी यही चल रहा था कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है प्रेमिका द्वारा। लेकिन प्रेमिका की माँ भी यहाँ पे कुछ देर के लिए आती है और वो भी बुलाती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही जो प्रेमी है वो इस टावर से उतरता है, उसके बाद प्रेमिका की माँ जो है वो चली जाती है। कहाँ चली जाती है ये नहीं पता है। लेकिन जो प्रेमी है, प्रेमी के माँ से जब बात की गई तो प्रेमी के माँ ने भी यही बात बताई है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, मेरा बेटा को दबाव बनाया जा रहा था, इसी के कारण मेरा बेटा का जो मानसिक संतुलन था वो खराब हो गया था, इसी के कारण जो है इस तरह का कदम उठाया गया था। हमारे पे दबाव डाल रही थी, उसके घर वाला शादी करा दिया, फिर भी हमारे पीछा नहीं छोड़ रही है, बोल रही तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो भी बोल रही थी, भाग के भी आई थी दिल्ली में। हम जहाँ रहते थे, जहाँ पे रहते थे वहाँ के एड्रेस है हरियाणा गाजियाबाद में रहते हैं। और वहाँ पे जसाना गांव है, RK एम्ब्रॉयडरी है कंपनी का नाम, वहीं पर रहते थे। वहाँ पे 4 साल से शादी करके उसी का मर्जी से हम
वहाँ पे करके थे। उसके मम्मी पापा भी जानती थी, पैसा देते थे तो सही था, और फिर पैसा नहीं दिए तो उसके घर वाला ज़बरदस्ती शादी करा दिए कहीं और। फिर उसके बाद में शादी कराने के भी बाद में भी मेरे पास लड़की भाग के आई थी। 9वें दिन के बाद, शादी होने के बाद 9वें दिन के बाद आई थी भाग कर आई थी। वहाँ पे हमारे पास बोली कि हमारे ज़बरदस्ती शादी करा दिया है, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। उसको बाद में फिर भी वहाँ पे आई, फिर मेरे पास फ़ोन कर के धमकी दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है, कह रही है कि हमको ले चलो यहाँ से भगा के। हम बोले कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं, जो भी करना है तुम अपने मम्मी पापा से बोलो। वो अपनी मम्मी पापा से भी बोली, वो लोग बोला कि नहीं तुम उसको पास चली जाओगी तो हम लोग फांसी लगा के मर जाएंगे। चाहते अन्याय चाहिए, मतलब हमको कुछ इंसाफ नहीं मिला। अभी भी 5 महीना से हम भटकत चल रहे हैं। हमको लड़की परेशान कर रही है, बोल रही है तुम्हारे पास रहेंगे, और उसके घर वाला बोल रहा है कि तुम उसके पास चली जाओगी तो हम लोग मर जाएंगे। लड़की की शादी हो चुकी है? लड़की की शादी होने के बाद में भी मेरे पास आ गई। हाँ, मेरे से पहले 2023 में शादी किए थे। जहाँ पे रहते थे वहाँ के भी आसपास के लोग भी जानते हैं, हमारे बारे में भी उसको भी जानते हैं। लड़की की शादी कब हुई थी? लड़की की शादी हुई थी चौथा महीना में। 26 तारीख के तिलक था, 1 तारीख के बारात था। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस आई थी तो उस समय? उस टाइम हम आए थे, थाना में भी बोले थे ऐसे ऐसे मेरे को परेशान कर रही है। शादी होने के बाद में भी इसके मम्मी पापा बोले हैं जान से मारने के लिए मेरे को। और उसके एक चाचा है, वो रहते हैं महाराष्ट्र में, वो बोला है कि इसको जान से मार दो, जहाँ मिले वहाँ। और उसको बाद में 1 कट्ठा खेत बेच के हम लोग केस लड़ेंगे। हम वहाँ पे सरपंच साहब से भी 10 नहीं 15 हाली जाकर हम रिकॉर्डिंग भी सुनाए कि लड़की ऐसे ऐसे मेरे को धमकी दे रही है। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, और मारने के लिए भी धमकी दे रही है ये लोग। फिर उसको बाद में गांव के भी पंच को भी बताए थे, पूरी गांव के भी बताए, हमारे कोई इंसाफ नहीं किया, ना न्याय दिया। मेरे लड़की का क्या नाम है? लड़की के नाम है रेणु कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? सुजानपुर के। बाबू ई हमार लड़का है, ऊ गोतनी के लड़की है, तो हमारा घरे आवत जात रही। बाबू लड़की ऐसा समझत रही, खाए पिए सब देत रही, भैया बनी के रिश्ता रहे भैया। तो हमार बाबू दिल्ली रहत रहन, नहीं तो 10 साल 8 साल से वो लड़की रहे गोइल। तो बाबू हमार कमात रहन कंपनी में। कंपनी के देखी फोन कहब ना तो कंपनी से फोन चल आई, वो जे धागा कंपनी में रहन। आई हो लड़की बिया ना तो वही जे रहे। अभी दोनों से भैया प्रेम हो गई। हमार लड़की, हाँ लड़की दिल्ली रहते। कितना साल से प्रेम चलत रहे? अच्छा तो ए भैया हमरा से तो ऐसे आवत जात रहे, तो हम ना जानते रहे कि मेहरानू के रूप में बिया। फिर लड़का साथ रहता है का? हाँ, फिर लड़के संगे रहे लगल। लड़का संगे 2-3 साल का, 5 साल से लड़का संगे रहे। लड़का साथे लड़की शादीशुदा थी क्या? ना, अगते लड़की शादी न कैले रहे, लड़के संगे रहे। कितना साल से प्रेम प्रसंग चलत रहे? प्रेम परसेट तो सर अब तो हम हेजी के बानी। अब तो लड़कवा के कहल के बतिए नहीं जानत, लड़की के मुँह कहले बा कि हम 5-6 साल से बानी। क्या नाम बरोबर है? हमार तेतरी देवी नाम है। लड़की के लड़का के माँ है? हाँ भैया। फिर दूसरा बियाह कर लेला लड़का, हमरा दूसरो बियाह कर ले बिया, दूसरों से 2 गो नन्हो बड़ा गिरवा ले बिया। लड़की के सामने कह के पूछी जा। फिर लड़का ले चुपे शादी भी हो गई, बाप माई शादी भी कर देता, ससुरा गई, ससुर थाना पर रिपोर्ट देला। फिर लड़का परिवार बहुत तीज के दिन कह दिया कि फोटो डाल दो, कागज पत्र देले बिया कि हमरा के लेके भाग। ई लड़का कहता कि जब शादी हो गई तो जहाँ बात शादी कहाँ जो, हम अपना घरे तू अपना घरे। कहती है कि तू ना लेके भगवो तो हम फसल लगा ली। देखिए मामला, एक सूचना मिला कि एक स्थानीय लड़का जो है प्रीतम कुमार टावर पे जान लेने की नियत से चढ़ गया है। सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ पे आए, आकर से उसके हर तरह से रिक्वेस्ट किए, विनम्र मांगरा किए, उसकी मांगों को समझने की कोशिश किए। उसका मांग कुछ अलग था, फिर भी उससे बातचीत करके स्थानीय लोगों का सहयोग भी बहुत सराहनीय रहा है।
स्थानीय लोग भी यहाँ पे बहुत कोऑपरेट किए, फिर उसको रेस्क्यू किया गया। 4 घंटे के बाद वो लड़का यहाँ से उतरा है, सही सलामत उसको ले जाया जा रहा है। क्या मामला है इसका पूरा जांच करके ही आगे कार्रवाई की जाएगी। वो कारण क्या रहा कि क्यों चढ़ा? प्रेम प्रसंग का मामला है जी, आगे जो भी है कार्रवाई की जाएगी आवेदन प्राप्त कर। अभी क्या मैम उस लड़की को के घर पे किसी को बुलाया अभी जाएगा? पहले जानकारी ले ले कि पूरा मामला क्या है, इनके तरफ से भी जान ले, उनके तरफ से भी जान ले क्या मामला है, उसके बाद मतलब उनको भी उन लोग को भी बुलाया बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।